स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों सबको मालूम होगा जैसा कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस चालू है। अभी तक मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है चालू है और आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास अपनी चालू कर देते हैं। आप लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दिए हैं मैंने। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल के पेपर और ड्राइंग के पेपर कैसे होते हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट है और थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। थ्योरी की आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूँ साथ साथ, तो आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और आज पढ़ेंगे विद्युत धारा। पहला हमारा रहेगा विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा। और आगे बढ़ने से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी प्रकार के नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास तक पहुंच जाए। किसी भी प्रकार के वीडियो मैं अपलोड करूं आईटीआई से रिलेटेड, अपने पेपर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी रहेगा तो आपके पास जरूर पहुंचेगा। अब विद्युत धारा की एक बात करते हैं नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है। सबको मालूम होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जो विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो होता है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगी, यानी करंट एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचेगी। तो अपन यही लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या आवेश, ठीक, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन आवेश में प्रवाह होने की दर लिख सकते हो। प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन हो या आवेश हो, प्रवाह होने की जो दर होती है, फ्लो होने की जो दर होती है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश होता है, एक जगह से जब दूसरी जगह फ्लो होता है, उसी के माध्यम से करंट हमारा फ्लो होता है। विद्युत धारा का इसको जो प्रतीक होता है मैं बता देता हूं। प्रतीक विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका यूनिट होता है, यूनिट यानी मात्रक, मात्रक होता है इसका एम्पियर। ठीक, ये सारी चीज आप ध्यान में रखना। यूनिट और प्रतीक, हमारा जो करंट होता है, करंट का मात्रक आई होता है, और करंट की जो यूनिट होती है वो होता है एम्पियर। प्रतीक आई होता है, यूनिट यानी मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। और विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन या आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो होने की जो दर होती है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा जो होती है तो सबको मालूम होना चाहिए, दो प्रकार की होती है। ठीक, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। अभी सबको मालूम होना चाहिए, जो विद्युत धारा होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। पहला होता है एसी प्रकार की विद्युत धारा, दूसरी होती है डीसी। डीसी को दृष्टि धारा कहते हैं, एसी को अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं, या डायरेक्ट करंट से कह सकते हो, या प्रत्यावर्ती धारा कहते हो। एसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट बोल सकते हैं। डीसी को डायरेक्ट करंट, दृष्टि धारा, या डीसी करंट बोल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले लिख लो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। पहला डाल लो एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग और या प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा। इतना मालूम होना चाहिए।
जो एसी होती है, एसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान, जो बोल रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलता है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान समय के सापेक्ष, समय के अनुसार बदलता रहता है, एसी करंट कहलाती है या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, अब इसको जो थोड़ा सोर्स कैसे परिवर्तित होती, कुछ इस तरह चलती है, इधर प्लस की ओर इधर माइनस की, यानी कुछ समय प्लस की ओर जाती है, कुछ समय फिर नीचे माइनस की ओर होती है, यानी ऊपर नीचे होती है, यानी परिवर्तित होती रहती है। तो यही बोलोगे वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा, वह विद्युत धारा जिसका समय के अनुसार मान बदलता रहता है। यहां पे लिख लो ना मान, वैल्यू मान कहते हैं, एक बार प्लस की ओर एक माइनस की ओर जाती है, वही होती है एसी धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा आप बोल सकते हो। अब ये उत्पन्न कहां से होती, सबको मालूम होना चाहिए कि एसी जो धारा होती है तो ये अल्टरनेटर हो गया, जो हमारा अल्टरनेटर होता है तो अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट ही जनरेट करके देता है, उसी के माध्यम से हम लोग एसी करंट बनाते हैं अल्टरनेटर के माध्यम से। अब आ जाओ बात कर लेते हैं डीसी करंट की। डीसी को बोलते हैं दृष्टि धारा। दृष्टि धारा को डायरेक्ट करंट या दृष्टि धारा। अब लिख लो जिसका या जिस विद्युत का जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है, नियत रहता है, डीसी करंट कहते हैं। दृष्टि धारा का मतलब होता है जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है वह डीसी करंट कहलाती है। डीसी जो करंट होती है कुछ इस तरह चलती है, स्ट्रेट, एक प्लस होते हैं माइनस होते हैं, किसी भी प्रकार की परिवर्तित नहीं होती, बिल्कुल सीधी चलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीसी धारा या डायरेक्ट करंट या दृष्टि धारा। ठीक, अब ये उत्पन्न जो होती है डीसी जनरेटर के माध्यम से, डीसी जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसके माध्यम से होती है उत्पन्न, और सेल बैटरी के माध्यम से हमारा जो डीसी उत्पन्न होता है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, तो ये सोर्सेस हैं डीसी उत्पन्न करने के लिए। अल्टरनेटर जो होता है सोर्स है एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। देख लो एक बार और देख लो, विद्युत धारा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन या आवेश के, इलेक्ट्रॉन हो या आवेश, आवेश को चार्ज कहते हैं, चार्ज आवेशी होता है, कि प्रवाह होने की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। प्रतीक इसका आई होता है, जो यूनिट होता है मात्रक यानी एम्पियर होता है। ये होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट क्या होती है, तो विद्युत धारा की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है। विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है आई होता है, इतना पता होना चाहिए। फिर जो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, विद्युत धारा के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होती है, पहला एसी है, दूसरा डीसी है। एसी प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और दिशा, मान और वैल्यू जो भी बोलो समझ में, मान और दिशा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यानी
ऊपर गई नीचे गई, कुछ अल्टरनेटिंग के समय रहती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब होते प्रत्यावर्ती, मतलब ऊपर नीचे आना, कुछ इस तरह। ये बिजली अल्टरनेटर के माध्यम से जनरेट की जाती है या बनाई जाती है। ये हुआ प्रत्यावर्ती धारा। बात कर लेते हैं डीसी धारा जो होती है, ऐसी विद्युत धारा जिसके वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती और कांस्टेंट होती है, नियत होती है, उसको हम लोग दृष्टि धारा बोलते हैं। दृष्टि डीसी जो धारा होती है जनरेटर के माध्यम से, सेल के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से हम लोग, ये सोर्स हैं, बिजली को बनाते हैं। और डीसी धारा का प्रतीक ये है, इतना लिख ले। ये सारी चीजें छोटे छोटे हेडिंग है, जब आप बेसिक से पढ़ोगे तो ये आएंगे पढ़ने में कि डीसी धारा क्या होती है, एसी धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो ये चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। और फिर कुछ यूनिट्स होती हैं करंट की, मतलब विद्युत धारा, धारा की यूनिट क्या होती है, उसका प्रतीक क्या होता है। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे जो विद्युत धारा के प्रभाव भी होते हैं। जैसे हमारे पास विद्युत धारा है, इसके कितने प्रभाव हम देख सकते हैं, इससे हम कितने काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मैं लिखा देता हूं आपको, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक, पहला डाल लो, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक, यह है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला प्रभाव देख लो, थोड़ा सा इसमें अपन ये समझेंगे कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आते हैं। पहला तो मैग्नेट, चारों साइड मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कंडक्टर में यानी चालक तार में हम लोग बिजली करंट गुजारते हैं तो उसमें कुछ प्रभाव उत्पन्न, पहले हीट होता है, कुछ चुंबकीय वो उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं। पहला एक नंबर सीधे डालो, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव यानी हीट इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, आपने हीटर देखा होगा, हीटर के कॉइल में जब आप करंट गुजारते हैं तो वो कुछ ना कुछ गर्म पड़ता है, साथ साथ प्रकाश भी देता है, थोड़ा थोड़ा लाल दिखता है। तो ये एक विद्युत धारा के प्रकार ही है, यानी प्रभाव ही है। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही हमारा हीटर की कॉइल गर्म पड़ती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, लाल पड़ जाती है। इसमें ये लिख सकते हो, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न या हीट उत्पन्न हो जाता है। ये ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। हीटिंग प्रभाव यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होती किसी कॉइल यानी हीटर में देखे होंगे, हीटर में जब देखे होंगे कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से हीट उत्पन्न होती है। वो क्या कारण होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या करता है,
करंट को फ्लो नहीं होने देता और हमारा वायर गर्म पड़ जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, हीट उत्पन्न करने लगता है। अक्सर हम इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस पे। इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, प्रेस भी गर्म होता है, हीटर भी गर्म होता है। बल्ब, आजकल जो पहले फिलामेंट वाले बल्ब आते थे, तो ये बल्ब भी पहले हीट होते थे। देखते थे हम लोग, जो 10-10 रुपए के बल्ब आते थे फिलिप्स का, ओरिएंटल का, तो उसको टच करते थे बहुत गर्म होता था, क्योंकि उसमें जो कॉइल लगी होती थी उसके कारण जो हमारा कांच होता था वो ग्लास गर्म पड़ जाता था, जिसको हम टच नहीं कर पाते थे। ये हीट के कारण ही होता था। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक। जब विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। देखे होंगे कि हमारी जो बहुत सारी कॉइल होती है, उस कॉइल में से करंट फ्लो कराते हैं, उसमें जब लोहे की कील ले जाते हैं तो वो अपने अट्रैक्ट करती, खींचती है, कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेट जनरेट हो जाता है। यही होता है चालक, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक के में से करंट फ्लो कराई जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये अक्सर हम लोग वहां पे करते हैं जनरेटर पे इसको उपयोग, मोटर में देखे होंगे। मोटर और जनरेटर जो हमारा बिजली बनाता है तो इसी फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही बनाता है। मोटर चलता है तो सब चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनता है। देखो मोटरों पे कॉइल बनाई जाती है, उस कॉइल में जब करंट फ्लो कराया जाता है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसके कारण हमारा मोटर रन करता है, घूमता है। उसी कारण जनरेटर, जनरेटर पे जब डीसी सप्लाई देगा कुछ ना कुछ फ्लक्स पहले जनरेट कर दिया जाता है। जब घुमाते हैं जनरेटर को मैकेनिकल पावर से या प्राइम मूवर के माध्यम से तो हमारा जनरेटर बिजली बनाना चालू कर देता है। चुंबकीय प्रभाव के बाद आ जाता है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, ठीक। अब रासायनिक प्रभाव क्या कहती है कि जब किसी अम्ल विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ न कुछ रासायनिक इफेक्ट होता है, वो अपने आयनों में टूटकर काम करने लगते हैं। बैटरी में देखे होंगे, जो बैटरी में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, दो रॉड होती है। जब हम दोनों को प्लस माइनस सप्लाई देते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त होने लगता है। उसका विलयन में से जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज टूटने लगते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। लिख सकते हो कि अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन में से अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, अपने अवयवों में, अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है।
रासायनिक प्रभाव क्या होता है? रासायनिक यानी केमिकल इफेक्ट इसको बोला जाता है कि अम्लीय विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह विलयन अपने जो लिक्विड होता है, लिक्विड पदार्थ में से अपने अवयव आयन में टूटने लगता है, अलग होने लगता है। इसका उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा बैटरियों में करते हैं। कहाँ? बैटरियों में। बैटरियों में। तो ये विद्युत धारा के जो प्रकार है, यानी कितने प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, और प्रभाव है। अगला प्रभाव लिख लेते हो, किरण प्रभाव। किरण प्रभाव नाम सब सुने होंगे मगर थोड़ा सा आपको अलग लगता होगा क्योंकि अभी शुरू में पढ़ रहे हो। किरण प्रभाव क्या होता है? रे इफेक्ट में जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी से सप्लाई दी जाती है तो विद्युत धारा किसी नली के द्वारा गुजरते हैं। देखे होंगे किरण प्रभाव हम उसको बोलते हैं एक्सरे में। एक्सरे की दुकान पे गए होंगे तो हमारे शरीर के एक्सरे जब करता है तो बहुत तीव्र से प्रकाश हमारे शरीर से गुजरता है जो कि हमारे हड्डियां स्कैन कर लेती है उसकी मशीन। इसी को बोलते हैं किरण प्रभाव यानी प्रकाशीय प्रभाव। क्या होती है कि इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा वोल्टेज की धारा होती है। और इसका जो उपयोग होता है एक्सरे में करते हैं। तो ये कुछ विद्युत के प्रभाव हैं, सबको जानना जरूरी है कि विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं, जब धारा किसी कंडक्टर से धारा फ्लो होती है या किसी जगह हम करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या क्या चीज हो सकती है। पहला होता है हीट प्रभाव। जब किसी हम चालक यानी किसी कंडक्टर में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हीट उत्पन्न करती है। दूसरा चुंबकीय प्रभाव। जब किसी हम चालक में से, कंडक्टर में से, कॉइल में से धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला है रासायनिक प्रभाव। जब किसी केमिकल इफेक्ट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई दी जाती है तो वो केमिकल जो होता है तो अपने आयनों में विभक्त होने लगता है। प्लस का आयन, माइनस का दो आयन होते हैं, अपने आयनों में टूटने लगता है जिसके कारण हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। किरण प्रभाव ये होते हैं, एक्सरे की दुकान में देखे होंगे कि हमारे शरीर का जो एक्सरे किया जाता है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, ज्यादा वोल्टेज की लाइट का यूज करके हमारे शरीर को स्कैन कर लेता है, उसी को बोलते हैं एक्सरे। तो ये कुछ प्रभाव थे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आते हैं, विद्युत धारा के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रभाव को जानना इसलिए आवश्यक है कि सारे प्रभाव हमारे आगे पढ़ने को मिलेंगे। यदि आप जनरेटर पढ़ रहे हो तो आपको चुंबकीय प्रभाव मिलेगा। यदि आप बैटरी पढ़ रहे हो तो आपको रासायनिक प्रभाव मिलेगा। यदि आप हीटर कॉइल पढ़ रहे हो तो आपको ऊष्मीय प्रभाव मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी था कि कितने प्रकार के प्रभाव होते हैं और हम समझ सकते हैं उस प्रभावों को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कुछ जो इलेक्ट्रिक टर्म्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो विद्युत के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लो वैद्युतिक पद। कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद है, कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण वैद्युतिक पद होते हैं, सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक टर्म्स। अब इसमें आपको वोल्टेज पढ़ने का आ जाएगा, करंट पढ़ने का आ जाएगा, रेजिस्टेंस पढ़ने को आ जाएगा। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगी जो परिभाषा के रूप में है, लाइन बाय लाइन में आपको लिखा देता हूं, जरूर देख लेना। पहला जैसे दिया है कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल पहला नंबर। विद्युत वाहक बल को हम लोग EMF, EMF को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, विद्युत का मतलब करंट, वाहक फ्लो करना, बल
किसी भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फ्लो करना ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। लिख सकते हो कि विद्युत जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है या ईएमएफ कहते हैं। सबको समझ में आ गया बहुत आसान शब्दों में कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक फोर्स लगा के ले जाना, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल या बिजली। विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज होती, ठीक। विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित करने वाला जो बल यानी फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। फोर्स लगा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करने में, ले जाने के लिए, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब इसकी जो यूनिट होती है, प्रतीक लिख सकते हो। इसका जो प्रतीक होता है, हम विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इकाई होती है, मात्रक बोल सकते हो। इकाई जो होती है VOLT, वोल्ट होती है, ठीक। ये चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कराने में जो मदद करता है, फ्लो करता है, फोर्स लगाता है, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेकंड नंबर लिख लो, विभव क्या है। विभव को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं। विभव को पोटेंशियल भी कहते हैं। विभव क्या होता है, एक चार्ज है, इकाई आवेश यानी कहीं भी रखा हो, अनंत में रखा हो, उसको अपने पास लाने में किया गया कार्य, उसको विभव कहते हैं। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत का विभव कहते हैं। इकाई, कोई भी इकाई लिख दो, इकाई आवेश को अनंत से इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। विचीज सबको मालूम होना चाहिए। इसको परिभाषा के रूप में अपन समझेंगे कि विभव जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, तो क्या होता है कि एक चार्ज है, जो इकाई उसमें यूनिट दी गई है या इकाई है, कहीं से भी हम ला रहे हैं, अपने पास तक या कोई पॉइंट तक ला रहे हैं, उसमें जो करे गए किया गया कार्य, उसी को विभव बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लिख लो, विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस। सारी चीजें नोट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक अपन समझेंगे कि अपन बेसिक अभी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, विभव क्या होता है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस के ये लिखते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों में कुछ विभव का अंतर पैदा हो जाता है। उसके सिरों में विभव का अंतर पैदा हो जाता है, विभवांतर कहते हैं, पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है, तो उसके सिरों में विभव में कुछ डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर। इसका जो प्रतीक होता है, तो प्रतीक इसका भी होता है, और जो मात्रक होता है वोल्ट ही होता है। ठीक, इसमें डाउट मत होना। विभव विभवांतर में क्या अंतर है और विद्युत वाहक बल में। अगला लिख लो टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, सुन लो। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। विद्युत आपूर्ति स्रोत विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। विद्युत आपूर्ति स्रोत के जो टर्मिनल पर पॉइंट पर विद्युत उपलब्ध रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक, कुछ नहीं, परिभाषा है, बस अपन को समझ के रखना है, परिभाषा को याद करके थोड़ी थोड़ी रख के रखना है। वोल्टेज ड्रॉप नेक्स्ट लिख लो। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कि किसी परिपथ में चालक चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज, व्यय यानी खर्च होने वाली वोल्टेज किसी परिपथ में चालक में व्यय होने वाली वोल्टेज, उसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं।
व्यय यानी खर्च। जब किसी कंडक्टर में जब करंट गुजारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बिजली हमारी खर्चा हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। सुन लो कुछ महत्वपूर्ण जो वैद्युतिक टर्म्स हैं, तो इसमें से पहला है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करने में जो बल लगता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। इसका इकाई जो होता है वोल्ट होता है, प्रतीक ई होती है विद्युत वाहक बल की। अब जो विभव होता है पोटेंशियल होता है, तो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव यानी पोटेंशियल, ठीक ना। इकाई आवेश को अनंत से, अनंत यानी कहीं से भी किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, उसी को बोलते हैं विभव। और जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों में विभव में कुछ ना कुछ डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का प्रतीक भी होता है, मात्रक वोल्ट होता है। फिर आता है टर्मिनल वोल्ट। टर्मिनल का मतलब होता है जहां पे आप ज्वाइंट किए हो, जहां से स्टार्टिंग किए हो। विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज, कि हमारा जो टर्मिनल जहां पे मैंने ज्वाइंट किया बिजली को, जहां पे वायर को ज्वाइंट किया, तो वहां पे जो उत्पन्न है वो उपस्थित वोल्टेज, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। फिर आता है नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप। किसी परिपथ के चालक में जब मैं किसी कंडक्टर पे विद्युत धारा प्रवाहित किया, यदि मान लो यहाँ से 250 वोल्ट किया, मगर यहाँ से हमारे दूसरे सिरे पर 250 वोल्ट ना पहुंच के 240 वोल्ट पहुंच रहा, यानी 10 वोल्ट जो हमारा गुम गया, ड्रॉप हो गया, खर्चा हो गया, उसी को बोलते हैं विद्युत ड्रॉप या इलेक्ट्रिक खर्च। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो आज मैंने कंप्लीट कर दिया। और आपको यदि ना समझ में आती हो क्लास के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, जैसा भी आपको लगता हो। क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा, प्रॉपर समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ, और आप लोग प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि पेपर का टाइम कम है, आप लोग यदि इग्नोर करोगे तो आगे चल के काम नहीं बनेगा। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल से नेक्स्ट कुछ अलग पढ़ते हैं, और इसी के आगे पढ़ते हैं अलग क्या पढ़ेंगे। और आज यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जहां तक के लिए है, थैंक यू।